देखो यहाँ पर प्रिंट आउट डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे बनाना उस पर डिस्कशन किया था, ठीक है। फिर हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे थे कि अगर पैराबोला का इक्वेशन मुझे दिया हो, जैसे कि ये अगर मुझे गिवन है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y माइनस 5 = 0, ये कौन सा फॉर्म है पैराबोला का? शिफ्टेड और राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड या तो क्योंकि एक्स का क्वाड्रेटिक है तो राइट और लेफ्ट तो नहीं हो सकते, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इसलिए अगर अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा तो मेरा पैराबोला का इक्वेशन कैसा दिखता है? अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इन बोथ का केस आपका पैराबोला का इक्वेशन कैसा दिखता है? x माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 4a into y माइनस के प्लस होगा तो अपवर्ड, माइनस होगा तो मुझे इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप बताओ, पहले x वाले एक तरफ रखेंगे, y को एक तरफ कर देंगे, ठीक है, कर दिया। फिर डिवाइड बाय 2, x स्क्वायर के साथ कोई इंटरन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं। फिर इसको किसके साथ इक्वेट कर देते हैं? 2hx के साथ। और 2hx कितना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। 2hx 3/2 तो x कट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ h? और आपको h चाहिए या h स्क्वायर चाहिए? h स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 इज इक्वल टू यहाँ से 2y प्लस 5/2 प्लस 9/16, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ इस तरफ ऐड करोगे, ऐड करना है तो दोनों तरफ ऐड करोगे। ये किसका स्क्वायर है? x प्लस, करेक्ट। और यहाँ पर एलसीएम कितना है? 16। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? 8 से 8 5 10 40 प्लस 9 49/60, राइट। अभी भी y के साथ भी तो कोई इंटरन नहीं चाहिए, y भी तो अकेला होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? 2 भी कॉमन, तो फाइनली क्या मिला आपको? x प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस कॉमन, तो y प्लस 49/, ये कौन सा फॉर्म है? पैराबोला का शिफ्टेड का स्टैंडर्ड है। अब हमें क्वेश्चन क्या था कि पैराबोला का मुझे वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस सब कुछ फाइंड करना था। हमें सब कुछ फाइंड करना आता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म का आता है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का आता है, बट हमें शिफ्टेड फॉर्म का भी नहीं आता। तो हम एक काम करते हैं, ये जो x प्लस इसका ये शिफ्टेड है, एक काम करते हैं, x प्लस 3/4 को मैं कैपिटल x ले लेता हूँ, y प्लस 49/32 को मैं कैपिटल y नाम लेता हूँ। तो पूरा इक्वेशन क्या हो गया? x स्क्वायर इक्वल टू, अब ऊपर का सब कुछ भूल जाओ कि ऐसा कुछ शिफ्टेड हुआ था, सिर्फ इस पे फोकस करो। तो ये कौन सा फॉर्म है? ऊपर का अगर मैं देखो ही नहीं, ऊपर डायरेक्ट यही क्वेश्चन होता तो कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड। इस पैराबोला का वर्टेक्स बताओ। अपवर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स तो ये वाला है, ये वाला पैराबोला की बात करो। बस इतना फर्क है कि ये कैपिटल x एक्सिस और ये कैपिटल y एक्सिस। तो वर्टेक्स कितना? 0,0। व्हाट इज फोकस? अपवर्ड पैराबोला का फोकस क्या होता है? 0, होता क्या? 0,a है ना, ठीक है। a क्या है इसमें? 1/, क्योंकि आपने किसके साथ इक्वेट किया? 4a y के साथ, तो a कितना आया? 1/2। तो फोकस क्या हुआ? 0,1/2। एक्सिस कौन है? y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू कैपिटल x इक्वल टू।
डायरेक्ट्रिक्स, अपवर्ड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, है ना। वो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, मतलब इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू माइनस ए, इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1/2 लेंथ ऑफ लेटर से 4a, इसका होगा 4a2। ये आपको सब कुछ मिल गया जो फाइंड करने को बोला था, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में 5 चीजें पूछी थी, 5 चीजें मिल गई। बट अभी ये जो आंसर आया वर्टेक्स 0,0 वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, कैपिटल एक्स और जो मैंने अज्यूम किया। ओरिजिनली आंसर क्या आना चाहिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो ये जो 0, 0 है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू, तो मेरा ओरिजिनल वर्टेक्स क्या होगा, कैपिटल एक्स की जगह 0 रख दूंगा तो स्मॉल एक्स कितना आ जाएगा, -3/4, कैपिटल वाई की जगह पर 0 तो स्मॉल वाई क्या आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल वर्टेक्स वो यहाँ से भी समझ आ रहा था, x माइनस x होता है ना ये, तो कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, -3/4, ये क्या है, फोकस, और ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, इसको पुट करते हैं, कैपिटल एक्स की जगह पर 0 तो स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई की जगह पर 1/2, 49/32 तरफ गया तो 1/2 माइनस 49/32, तो -33/32 है ना, 16 माइनस 49 तो 33 हो जाएगा। ये कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 है, कैपिटल एक्स को 0 रखोगे तो स्मॉल एक्स इक्वल टू, आपका ओरिजिनल एक्सिस कौन होगा, एक्स इज इक्वल टू -3/4, डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल वाई इक्वल टू -1/2, यहाँ पर -1/2 रखा तो मेरा ओरिजिनल डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू -1/2 -49/32, तो 32 एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा, -16 -49 तो -65/32। फिर जो एक चीज नहीं बदलेगी वो है लेंथ और लेटर, वो अभी भी 2, पहले भी 2 था, अभी भी 2 ही रहेगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या करेंगे, आपको जब शिफ्टेड फॉर्म दिया जाएगा तो पहले उस शिफ्टेड फॉर्म को आप कन्वर्ट करोगे कहाँ पर, शिफ्टेड के स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसना कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, जैसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है फिर तो आपको राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड सारे आते हैं, तो उससे आपको वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी जो आंसर मिलेगा वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मिला होगा, उसको फिर आप लोगों को पुट करते जाना पड़ेगा, जो भी आपने अज्यूम किया उसी इक्वेशन में सबको ओरिजिनल वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम को फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसे करना है, इसका मुझे फाइंड करके दो, वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटर।
तो एक बार यहाँ तक पहुंच जाओ तो फिर मुझे बता देना, स्टेट का स्टैंडर्ड फॉर्म जब आ जाएगा। तो आ गया, क्या आ रहा है, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4/3 x माइनस 2। तो यही आ रहा है y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4/3 इंटू x माइनस 2। ठीक, अगर ये आ रहा है तो सही है, और किसी का अगर नहीं आया तो मेरे को बताओ क्या क्या होगा। पहले दिन का नहीं आया, अगर किसी का नहीं आया तो 3y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5 किससे डिवाइड किया होगा, 2 से या 3 से, 3 से। फिर क्या ऐड किया होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये किसके साथ इक्वेट हुआ होगा, किसके साथ इक्वेट किया होगा, 2k/2k। अब आप ये बना रहे होंगे ना y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू x माइनस h, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा 2ky। 2ky को आपने किसके साथ इक्वेट किया, 2y के साथ, तो k कितना बना होगा 1। आपको k नहीं किया, आपको क्या चाहिए, k स्क्वायर चाहिए, तो +1 +1 ये बना y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा तो 8/3, क्या कॉमन निकला आपने -4/3, तो अंतर बचा x माइनस 2। ये जिसका भी आया वो एकदम सही जा रहा हो, तो ये मिल जाए तो फिर मुझे नहीं लगता फिर कोई गलती होती है। अगर ये सही है तो फिर बाकी तो हो ही जाएगा। फिर क्या करना था मेथड में, y माइनस 1 क्या है, कैपिटल Y, और x माइनस 2 क्या है, कैपिटल है, x माइनस 2 क्या है, कैपिटल x। y माइनस 1 कैपिटल Y है, तो यहाँ पर कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4/3 कैपिटल है। कौन सा पैराबोला है, कौन सा है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स 0,0, फोकस माइनस a,0, तो माइनस 1/3,0। किसके साथ इक्वेट करोगे आप इसको, -4x के साथ। ठीक है, एक्सिस ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो उसके इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइडेड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, तो a क्या है, कैपिटल X इक्वल टू 1/3, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 4/3, 4a इक्वल टू 4/3। ये जो भी मिला ये आप लोगों को सब कुछ क्या मिला है, कैपिटल X और कैपिटल Y। सही है, जिसको रखते जाएंगे जो असेंपशन हुआ है उसके अंदर, तो आपको सारे वर्टेक्स मतलब सारी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। वर्टेक्स कितना आएगा 1,2, 1,2 होएगा ना, इसको 0 रखा है, इसको भी 0 रखा है। ओरिजिनल फोकस 2, ओरिजिनल फोकस तो x की जगह पर -1/3 रखा, तो 2 + 1/3, 2 - 1/3, 2 - 1/3 ना, कैपिटल X आपका -1/3, 2 - 1/3 कितना हो जाएगा 5/3। कैपिटल Y को 0 रखा तो स्मॉल y 1। एक्सिस कैपिटल Y को 0 रखा तो स्मॉल y इक्वल टू 1। डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल X को 1/3 रखा तो स्मॉल x इक्वल टू 7/3, 2 + 1/3 करूंगा तो, और इसको कोई फर्क पड़ने वाला इस तरह से हम लोग कोई भी स्टेट फॉर्म का वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको
स्टैंडर्ड का शिफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, बाकी फिर वही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके प्रोसीड करोगे। और यही सेम प्रोसीजर में सबको समझ आ गया, क्योंकि फिर मैं वापस नहीं समझाऊंगा पहली हाइपरबोला के टाइम, उसमें भी यही होने वाला है। जब शिफ्टेड होगा जैसे ही करना है पूरा का पूरा प्रोसीजर, है ना, कोई मेथड में फर्क नहीं होने वाला है। ये तभी नहीं आएगा जब हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। अगर ये बनाने में कोई गड़बड़ है तो फिर तकलीफ हो सकती है, बाकी तो हो ही जाएगा। अब वैसे उसमें ना आए ऐसी कोई बात भी नहीं है ना कि ना आए। अब मुझे जो आप लोगों ने डीपीपी किया होगा उसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं करा। 8, 7 और इसका फोर्थ नहीं बना होगा आपका, क्योंकि फोर्थ आज के कंसेप्ट पे है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आज का कंसेप्ट लगना है, क्योंकि दोनों फॉर्म जो ए और बी दोनों पार्ट है और दोनों ही शिफ्टेड पार्ट दे रखा है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों में। फोर्थ फिफ्थ सिक्स में भी नहीं, सिक्स में नहीं सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ में। सिक्स में तो सिक्स हो गया था, सेवन आप लोगों को वर्टेक्स दिया हुआ है 2,1, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इक्वल टू y माइनस 1। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड है, शिफ्टेड है कि रोटेशनल है। ये जो पैराबोला की बात करें जो फाइंड करने बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि शिफ्टेड है कि रोटेशनल है? स्टैंडर्ड है ये, क्यों नहीं है स्टैंडर्ड? और फिर 0,0 नहीं, ठीक है। तो बच्चा कौन, शिफ्टेड या तो कौन सा ये शिफ्टेड है कि रोटेशनल है? कैसे पता चलता है? क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किसी से भी बाह्य एक्सेस होता है। अभी भी मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों को काफी बच्चों को शिफ्टेड क्या होती है यही नहीं पता है। शिफ्टेड फॉर्म आप किसको बोलते हैं? आपको डिफाइन करने की ये शिफ्टेड फॉर्म है, तो कैसे डिफाइन करोगे मेरा वाला? किसको आप शिफ्टेड फॉर्म बोलोगे? क्या पैरेलल होता है? एक्सिस। किसको पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। अगर आपका एक्सिस अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा तो डायरेक्ट्रिक्स किसको पैरेलल होगा? एक्सिस अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स किसको पैरेलल होगा? क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। एक्सिस अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है, फिर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो कंफर्म है कि डायरेक्ट्रिक्स वाई को पैरेलल होगा। और अगर मेरा एक्सिस वाई एक्सिस को पैरेलल है तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स एक्स को पैरेलल होगा। और कोई भी लाइन जब वाई एक्स को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू के। और जो वाई को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? तो यहाँ पर ना तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है ना तो वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंफर्म है कि शिफ्टेड तो नहीं, तो बचा के। और रोटेशनल फॉर्म का कोई भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एस पी इक्वल टू, और एस पी इक्वल टू पी एस के लिए क्या चाहिए? फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम किसका है? फोकस का। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, नहीं सॉरी ये आपका एक्सिस है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स है जिसका इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका वर्टेक्स है, यहाँ पर आपके पास फोकस है, तो फोकस चाहिए आपको। तो फोकस कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या कंसेप्ट है, तो कल भी डिस्कस हुआ क्लास में। ये डिस्टेंस सेम होता है, तो फिर अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा मिड पॉइंट है, राइट? तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सिस का इक्वेशन चाहिए होगा, और एक्सिस के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा? पॉइंट तो है। इसका स्लोप कितना है? 1। तो इसका स्लोप कितना है? तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2 x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला आपको? एक्सिस का इक्वेशन। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, y बाई कट 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। x को अगर 1 रख लेता हूँ कोई भी इक्वेशन, मतलब y इक्वल टू 2, ये पॉइंट क्या आ गया? 1 को मान। ये पॉइंट ढूंढना, इसको अगर मैं a को मान b नाम दे दूं तो मेरा वर्टेक्स क्या होगा?
a प्लस 1/2 कॉमा b प्लस 2/2 मिड पॉइंट होगा ना इन दोनों में। तो a प्लस 1/2 अगर 2 है तो a कितना 3, b प्लस 2/2 और b प्लस 2/2 1 है तो b कितना 0। फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी गिवन था, अब क्या लगाना है s इक्वल टू व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p x, y। s इक्वल टू pm यूज करना है, s क्या होगा रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू pm। pm मतलब x, y का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ x माइनस y प्लस 1 अपॉन फिर क्या करोगे दोनों तरफ जो मिले तो आपका पैराबोला। तो पहले हमें तो ये पता करने की ट्राई करो कि स्टैंडर्ड है कि शिफ्टेड है कि रोटेशनल है। फिर कौन सा नहीं है 8। देखो ना यहाँ पर 8 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है। उसके अंदर क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose lateral sector is 4 unit, मतलब length of lateral sector is given 4 unit, axis is the line 3x plus 4y minus 4 equal to 0 and tangent at the vertex is the line 4x minus 3y plus 1 7 equal to 0। मतलब 8 में आप लोगों को एक्सिस दिया हुआ, क्या दिया हुआ एक्सिस 3x plus 4y minus 4 equal to 0 and tangent at vertex, tangent at vertex क्या दिया हुआ है 4x minus 3y plus 7 equal to 0। अच्छा एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स के बीच में क्या रिलेशन पर्टिकुलर होता है, इसका स्लोप कितना है -3y, इसका स्लोप कितना है, दोनों का प्रोडक्ट तो सही है होना भी चाहिए। अब नॉर्मली हमें ये अच्छा ये भी पता चल रहा है कि एक्सिस जो है वो x या y को पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होता तो इक्वेशन कैसा दिखता है x इक्वल टू कांस्टेंट या तो y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है वैसा नहीं, मतलब ये शिफ्टेड तो नहीं है, तो फिर कौन सा होगा रोटेशनल। अब रोटेशनल के लिए आपको SP इक्वल टू PM यूज करना है। SP इक्वल टू PM के लिए क्या चाहिए फोकस एंड, और मेरे पास ना तो फोकस है ना तो डायरेक्ट्रिक्स है, बाकी वहां पर भी ऐसा था बट एटलीस्ट डायरेक्ट्रिक्स था तो मुझे सिर्फ फोकस ढूंढना पड़ा। इस क्वेश्चन देखो तो उसमें फोकस दिया तो वो भी रोटेशनल है बट उसमें फोकस था तो सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स ढूंढना है, इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको आप लोगों को दूसरी तरीके से समझाता हूँ। ये पैराबोला है जिसका इक्वेशन ध्यान दीजिएगा और समझ नहीं आएगा। इसका इक्वेशन y² इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, राइट। स्टैंडर्ड शिफ्टेड और रोटेशनल में क्या चेंज नहीं होता है, किसी का भी लेंथ, राइट, किसी का भी लेंथ या किसी का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। अब ये पैराबोला बनाने के लिए कितने पॉइंट्स यूज किए, इनफाइनाइट। पैराबोला में कितने पॉइंट्स हैं, उसमें से एक मूवेबल पॉइंट लेता हूं x, y। इस मूवेबल पॉइंट का x, y का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये पॉइंट अगर x, y है तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना y। मैं तो सोचते जो y है बेसिकली अगर इसको डिस्टेंस के टर्म्स में देखा जाए तो y जो है वो मूवेबल पॉइंट का कहां से डिस्टेंस है, एक्सिस से डिस्टेंस। 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टर में, और उसी x, y का अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये डिस्टेंस कितना x, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो ये जो x सबको अगर मैं सिर्फ लेंथ के हिसाब से अगर देखूं तो y जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्सिस है,
4a जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर है और x जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टेंजेंट वर्टेक्स। और ये सारे अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से देख रहा हूँ तो अब इसको मैं शिफ्ट करूं या रोटेट करूं, ये डिस्टेंस तो वैसी रहेगी, डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको SP को PM लगाने के लिए ना तो फोकस है ना तो डायरेक्टली, तो दोनों ढूंढ नहीं पाओगे आप एक साथ। एक चीज वो एक चीज ढूंढना तो पॉसिबल है, तो दोनों में कुछ भी नहीं है, इसको आपको डिस्टेंस की तरह ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। y क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? मूवेबल पॉइंट का। मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस इसके एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 3x + 4y - 4 अपॉन 5 9 + 16 25। ये क्या मिला? ये क्या मिला? y मिला। क्या मिला? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मूवेबल पॉइंट ऑन एक्सिस, तो क्या मिलता है? y मिलता है। मुझे उसका स्क्वायर भी चाहिए फॉर्म में, ये पूरे का स्क्वायर। 4a क्या है? ग्रेटर देन वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 यूनिट, वो 4 दिया हुआ है। अब बचा सिर्फ x क्या है? मूवेबल पॉइंट का टेंजेंट एट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर मॉड ऑफ 4x - 3y + 7 अपॉन 16 + 9 का 25 का स्क्वायर रूट 5। इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा, एक बार 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ऐसा हो गया ना 3x + 4y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 टाइम मॉड ऑफ 4x - 3y + 7। ऐसा मॉड की जरूरत है नहीं क्योंकि स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, तो आप इसको सोल्व कर लोगे। यहाँ से जो मिलेगा ये आप लोगों का उस रोटेशनल पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। आपको पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना, इसको सोल्व कर लीजिए, आपको पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। पीछे आंसर इसी फॉर्म में दिया, पीछे सोल्व भी नहीं किया तो ठीक ही आपका। क्या केस में SP को PM यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि ना फोकस था ना डायरेक्ट, इसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर। तो ये थोड़ा अलग है बाकी सबसे। फिर चलो 9 तक कर लिया है तो बता, 9 भी हो गया। 9 भी कौन सा फॉर्म है? फोकस 1,1 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसमें फोकस दिया है, फोकस दिया है। अच्छा, टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो क्या दिया हुआ है? x + y = 1। अगर शिफ्टेड फॉर्म होता, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म होता तो आपका फोकस का एक कोऑर्डिनेट तो 0 होता ही, या तो x कोऑर्डिनेट या तो, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, जिसमें ये स्टैंडर्ड तो नहीं है। अब बचा क्या? शिफ्टेड या, अच्छा शिफ्टेड फॉर्म होता तो आपका जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है, जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है, अगर शिफ्ट करोगे तो ये लाइन भी तो शिफ्ट होगा, तो किसको पैरेलल होगा? या तो x एक्सिस को या तो y एक्सिस। तो इस केस में जब आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया हुआ वो पैरेलल नहीं किया, क्योंकि पैरेलल में तो y = कांस्टेंट या x = कांस्टेंट होता है। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये शिफ्टेड नहीं है, तो होगा क्या? यहाँ पर आपके पास फोकस है, यहाँ पर आपके पास टेंजेंट एट वर्टेक्स है, जिसकी इक्वेशन है x + y = 1, और मुझे चाहिए डायरेक्ट। फोकस और टैंजेंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, वो ये हो जाएगा। फिर डायरेक्ट्रिक्स और टैंजेंट दोनों पैरेलल होंगे, तो फिर पैरेलल डिस्टेंस का फॉर्मूला c2 - c1 टू डिस्टेंस, तो उससे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, इसका इक्वेशन x + y = 1 है। ये डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों के बीच में क्या लिखा? पैरेलल, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स भी 90 डिग्री बनाता है एक्सिस के साथ, और डायरेक्ट्रिक्स भी 90 डिग्री बनाता है। तो ये दोनों कैसे इक्वेशन है?
अच्छा, फिर दो पैरेलल लाइन के बीच में से किसका डिस्टेंस होता है? कांस्टेंट का, जिसका इक्वेशन क्या होगा? प्लस वाई इक्वल टू सी। तो कांस्टेंट क्या पता नहीं, तो सी पता करना है हमें, और सी पता करना है, करेक्ट। अब सी कैसे पता करें? तो इसमें से एक चीज जैसे अपने को पता कर सकते, डिस्टेंस मिल सकता है, ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस हो, ये होगा ये डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर डिस्टेंस से। ये प्लस बाई माइनस वन इक्वल टू 0 है, जिसका पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 और 1 रख हो गए, 2 माइनस 1 इज 1, 1 बाई, इसका डिस्टेंस 1 बाई रूट 2 है, तो इसका डिस्टेंस 1 बाई रूट 2 होगा, करेक्ट, राइट। अब इन दो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला, mod ऑफ c1 माइनस c2, c1 c है, c2 माइनस, तो mod ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट 2। तो डिस्टेंस कितना दिया है? 1 बाय तो रूट 2 कैंसल, mod जब हटेगा प्लस और, अच्छा प्लस 1 होगा तो c कितना देगा? 0, c कितना देगा? 0, और माइनस 1 लोगे तो c इक्वल टू, अब c की दो वैल्यू है, तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी? क्या दोनों चलेगा, किसी को इग्नोर करना पड़ेगा, या कोई हट जाता होगा? ये दोनों चलेगा, कौन सा लेके चलो डायरेक्ट, ये भी तो देखना पड़ेगा। c को 0 लो या c को -2? सर डायरेक्ट इसको फिर से 5 में बदलो, ये अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 होता और c को 0 रखता, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 की लाइन इसके आगे होती, तो x प्लस वाई माइनस 1 है, ये x प्लस वाई माइनस 1, इसके आगे जाओगे तभी तो माइनस 1 से बड़ी कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो क्या आपका डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स और फोकस के बीच में हो सकता है? होता है कभी कि आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा वर्टेक्स और फोकस के बीच में? नहीं हो सकता, तो फिर कंफर्म है कि c को क्या होना पड़ता है? -2 ही होना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट। तब तो बस जब डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास, जब फोकस है, तो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा? s इक्वल टू फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाता होगा। ये 8 वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल है, तो उसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिलना नहीं था, तो उसको डिस्कस नहीं करते। तो इसमें डायरेक्ट फोकस से पास होगा, क्या हो रहा है? फोकस से पास होगा डायरेक्ट्रिक्स इसमें कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, बिकॉज अभी आप ये जो हमारा इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स का। तो ये 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट्रिक्स फोकस से थोड़ी पास होगा।
इक्वेशन नहीं है, तो मैंने आज सोचने में कुछ गड़बड़ कर ली। ये x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो की जो लाइन है, x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू, मतलब कंसेप्ट सही लग रहा है कि भाई ये इनके बीच में नहीं हो सकता डायरेक्ट, इसको तो उल्टा सोच लिया। x प्लस इक्वल टू रो करोगे, ये कौन सा है आपका x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू, ये कौन है टेंजेंट वर्टेक्स है, इसमें x को जीरो रखो तो y की वैल्यू कितनी, जब अगर ड्रॉ करें तो x को जीरो रखो तो y कितना आएगा 1, y को जीरो रखो तो x कितना आएगा 1। तो ये जो लाइन है आप लोगों का जो 0,1 से और 1,0 से पास हो रहा है, ये कौन है टेंजेंटेड वर्टेक्स, ये कौन है टेंजेंटेड वर्टेक्स। फोकस कहां पर है 1,1 पे, यहाँ कहीं होगा फोकस है ना, फोकस कहां पर होगा यहाँ कहीं होगा 1,1। अब आप लोगों को डायरेक्टिविटी ढूंढना है। अगर यहाँ पर अगर मैं c को अगर 0 रख दिया, हमारे पास है x प्लस वाई प्लस c, तो c को अगर 0 रखोगे x प्लस वाई को 0 आ जाएगा, x प्लस वाई को 0 की लाइन कहाँ से पास होगी ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास हो रही है x प्लस वाई को 0। और अगर मैं -2 लेता, अगर मैं -2 लेता x प्लस वाई -2 इक्वल 0, ये कहाँ से पास हो रहा है, अगर x को 0 रखोगे तो y2 आ जाएगा, x को 0 को तो y2 आ जाएगा, और y को 0 को तो x भी 2 आ जाएगा, फिर मेरा डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ आ गया, ये टेंजेंट वर्टेक्स, ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स उसके उस तरफ होगा ही, है ना। टेंजेंट वर्टेक्स और पैराबोला एक तरफ, डायरेक्ट्रिक्स एक तरफ थोड़ी होता है। जैसे तो पॉसिबल है कि मेरा पैराबोला है, यहाँ पर ये टेंजेंट वर्टेक्स है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो नहीं होता। तो फिर यहाँ पर ये -2 वाला नहीं होगा, सॉरी, होगा कौन सा c इक्वल टू 0 वाला पोजीशन के हिसाब से। क्योंकि चलिए इसको ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 1,1 इसको अगर -2 रखकर तो इसके ऊपर से पास होगा तो पॉसिबल ही नहीं, बट अगर वो तो पास नहीं भी होता तो आपको पोजीशन देख के समझना पड़ेगा कि उसमें कौन सा पॉसिबल है। तो उसके साथ हमारे पास कौन सा पॉसिबल होगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक बार मुझे पता चल गया, तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया डायरेक्ट्रिक्स। और अगर डायरेक्ट्रिक्स मिल गया तो फिर तो क्या करना है h इक्वल टू pm करना, ठीक है। तो मेन वही है, पता चल जाए स्टैंडर्ड शिफ्टेड रोटेशनल, बाद में तो भूल जाएगा। अब सबसे पहले देखो 11th वाला क्वेश्चन, 11th नहीं 10th ही देखो। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू एक्सिस and cut the parabola at two distinct points, है ना। ऐसा कोई भी कोण जो एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है, ऐसा कोई भी कोण जो एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट, सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a double ordinate of the parabola y square equal to 4a, y square equal to 4a, ये आपका पैराबोला, उसका ये डबल ऑर्डिनेट जिसका लेंथ दिया हुआ 8 है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 8 है। पूछा क्या, प्रूव दैट द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एंड आर एट राइट एंगल। ये डबल ऑर्डिनेट के फिक्स पॉइंट है। पूछा ये गया कि इस पॉइंट को जब आप ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हो, इस पॉइंट को जब आप ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ये प्रूव करना है, दिया नहीं है, प्रूव करने के यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। कोई भी दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है, क्या होता है इजीएस्ट वे, स्लोप का प्रोडक्ट माइनस करना जाए। ये पॉइंट तो कितना है 0,0। अगर मेरे पास नहीं है तो ये दोनों पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत आराम से मिल जाएगा। पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है, तो ये कितना 4 है और ये भी कितना 4 है। अगर ये लेंथ 4 है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 है, x कोऑर्डिनेट पता नहीं है, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -4 है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट पता नहीं है, बट दोनों का x कोऑर्डिनेट होगा तो सेम, क्यों सेम होगा, क्योंकि लाइन किसको पैरेलल है, तो लाइन y को पैरेलल हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x ढूंढना पड़ेगा। और ये पॉइंट कहाँ है, पैराबोला पे सेटिस्फाई करेगा, y की जगह पर 4 है तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर इक्वल टू
4x तो x इक्वल टू 4, ये पॉइंट क्या है 4a, 4a एंड 4a, -4। इसका स्लोप 4a -0 अपॉन 4a -0 तो 1। इसका स्लोप -4a -0 अपॉन 4a -0 तो -1। m1 1 आया, m2 -1 आया एंड m1 into m2 ऐसा कब हो सकता है? इस क्वेश्चन में तो क्या कंसेप्ट है, बच्चों को डबल ऑर्डिनेट क्या होता है वो पता है कि तो पता है तो होता है। उसके नेक्स्ट वाले 11 prove that the equation of the parabola whose vertex and focus are on the x-axis and the distance of a and a dash from the origin respectively is, मतलब एक पैराबोला का इक्वेशन प्रूव करना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है a, वर्टेक्स कितने डिस्टेंस पर है a। अगर वर्टेक्स अगर a डिस्टेंस पर और ये भी दिया है कि वर्टेक्स और फोकस है कहां पर x-axis पे और ये डिस्टेंस a है तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स a, 0 और फोकस कहाँ है ओरिजिन से a डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर फोकस है ये कौन सा पैराबोला की बात हो रही है? वर्टेक्स और फोकस अगर एक्स एक्सिस पे तो कौन सा पैराबोला की बात हो रही है? राइट। स्टैंडर्ड है कि शिफ्टेड है? कहाँ शिफ्ट हुआ है? शिफ्ट कहाँ हुआ है? अच्छा, राइट साइड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब उसमें मुझे बताते जाओ शिफ्ट कहाँ किया आपने? a, 0। अगर शिफ्ट करता हो तो y की जगह पर क्या रखते हैं? y माइनस k कितना? 0। a क्या होता है? व्हाट इज a? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कितना डिस्टेंस? a डैश माइनस a। तो a की जगह पर क्या आएगा? a डैश और x की जगह पर क्या आएगा? 1,0 पे शिफ्ट हुआ a की जगह पर वही प्रूव करना। वापस बच्चों को शिफ्टेड फॉर्म समझ में आता है कि उसके लिए बहुत सारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया 12 में, वापस लोकस आ गया। इसका क्या होता है लोकस? लोकस की डेफिनेशन क्या है? ट्रेसिंग ऑफ पॉइंट अंदर दो चीजें ढूंढनी होती है लोकस में, किसको जोड़ना है और कौन सी कंडीशन के अंदर जोड़ना है। क्या कंडीशन है? फाइंड द लोकस ऑफ middle points of all chords of the parabola y equal to 4x which are drawn through the vertex। कौन सा पैराबोला की बात कर रहे हैं? y square equal to 4x। इनफैक्ट जब भी आप लोगों को पैराबोला का नाम ना दे तो कितना बोले कि पैराबोला लेना है तो आपको हमेशा y square equal to 4x लेने का बाय डिफॉल्ट। इस पैराबोला में कितने कॉर्ड? कितने कॉर्ड्स? ऐसे कितने कॉर्ड्स की जो ओरिजिन से पास होते हैं? ये ड्रॉ किया, ये दूसरा ड्रॉ किया, ये तीसरा ड्रॉ किया, ऐसे कितने होंगे? तो हर कॉर्ड का मिड पॉइंट अलग अलग होगा। यहाँ का मिड पॉइंट अलग, यहाँ का मिड पॉइंट अलग, यहाँ का मिड पॉइंट अलग। तो ये सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो स्क्वायर बनेगा ना, तो क्या बनेगा ढूंढना है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्या है इसका इक्वेशन? y square equal to 4x। ज्वाइन किसको करना है? किसको ज्वाइन करना है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, सपोज इसको मैं के ले लेता हूँ, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? h/2, ऐसे कितने h/2, k/2 कितने होंगे? तो उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? जो मूव करता है तो उसको कौन सा पॉइंट बोला? मूवेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिया जाता है? तो h/2 आपका x है तो h कितना? k/2 y तो k कितना? ये h और k कहाँ है?
सेटिस्फाई करेगा। के स्क्वायर इक्वल टू 4h, मेरे फाइनल आंसर में क्या नहीं होना चाहिए, x और k, क्योंकि मैंने अज्यूम किया तो x और k की वैल्यू h कितना है 2x और k कितना है 2y का स्क्वायर, h की जगह पर 2x हो 8x, तो ये 4 to 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना तो वापस एक पैराबोला ही बनेगा, वो भी राइट साइड वाला है। इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2। उसका उसके नीचे वाला 13 वाला, an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4a, whose vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the sides of the triangle. क्या है क्वेश्चन में, एक पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है जिसका एक वर्टेक्स कोइंसिडेंट हो रहा है, किसके साथ कोइंसिडेंट हो रहा है, पैराबोला के वर्टेक्स के साथ। तो पूछा गया कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ कितना होगा। तो पहले अगर डायग्राम ड्रॉ करें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है जिसका एक वर्टेक्स कोइंसिडेंट हो रहा है किसके साथ, पैराबोला के वर्टेक्स के साथ। अच्छा मैं बोल सकता हूँ अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो साइड होगा जो अभी मैंने ड्रॉ किया, वो साइड y एक्सिस को पैरेलली होता होगा, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, ऐसे थोड़ी कि कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो उसका साइड y को पैरेलली हो। ये इसलिए मैं बोल पाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर ये जो लाइन है ये मीडियन का भी काम करना चाहिए और ये ऑल्टीट्यूड का भी काम करना चाहिए और यही एंगल बाइसेक्टर का भी काम करना चाहिए, सब कुछ काम यही करेगा। अगर मेरा अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ सेम नहीं आएगा, जबकि वो आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड होगा वही मेरा मीडियन भी बनना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देने की वजह से मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पर 90 डिग्री बनाता हूँ, मतलब y को पैरेलल को क्या होगा, ये डिग्री कितना 30, पूरा 60 होता है, ये कितना 30, इसका लेंथ अगर l ले लेता हूँ, ये भी l, वैसे ये कितना हो जाएगा अगर ये पूरा l/2 और ये भी l/2। ये ट्रायंगल दिख रहा है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज cos 30, adjacent side OA upon hypotenuse L, what is value of cos 30, √3/2, and what is OA, √3/2L, ये मिला आपको √3/2L, ये मिला आपको L/2, तो यहाँ का पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये √3/2L है, ये L/2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3/2L, और वो पॉइंट कहाँ है ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको पुट कर लिया, तो y की जगह पर L/2, तो L²/4, x की जगह पर √3/2L, ये L और L एक बार कैंसल, ये 2 2 जा 4, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे L की वैल्यू 8, जो आपको ढूंढना था। तो ट्रायंगल का लेंथ कितना होगा, तो 8√3। जब लोगों की टेक्स्ट बुक में जैसे एक एक्सरसाइज आपने कर लिया टेक्स्ट बुक के पैराबोला के 10.2, उसके बाद उसमें लास्ट में फिर 10.3 एलिप्स है, फिर 10.4 हाइपरबोला है, फिर 10th एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है उसके अंदर 6 या 7 क्वेश्चन दिया वर्ड प्रॉब्लम, तो थोड़ा एप्लीकेशन दे, उसमें से एक क्वेश्चन ये समझ आइए।
एक बार 14 पे भी रहने दो, एक बार 15 पे कर लेते हैं। 15 PQ is double ordinate, PQ is a double ordinate वापस डबल ऑर्डिनेट की बात आई। किसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट? एक ऐसा कोड जो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है और उसमें लोकस ढूंढना है। किसका लोकस ढूंढना है? आप लोग मुझे बताओ कैसे करोगे? और फिर लोकस का क्वेश्चन कैसे है कि आपको दिन में भी आना है। इतने सारे क्वेश्चन सब में एक ही जैसा होता है। कोई हम सोचने ढूंढने का किसको जोड़ना है और कौन सी कंडीशन के अंदर जोड़ना है। किसको जोड़ने को बोला है? PQ से पहले तो डबल ऑर्डिनेट, अच्छा y 4x में कितने डबल ऑर्डिनेट होंगे? कितने डबल ऑर्डिनेट होंगे? इनफाइनाइट। और वो हर डबल ऑर्डिनेट में ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उनको ट्राइसेक्ट करता होगा ना। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइसेक्शन? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पर एक पार्ट है P, यहाँ पर एक है Q, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा। ऐसा यहाँ पर एक डबल ऑर्डिनेट है, उसका ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। जैसे हर डबल ऑर्डिनेट का कोई ना कोई P और Q होगा, उनको ज्वाइन करोगे तो कौन सा कर्व मिलेगा? क्वेश्चन ये कैसे है? आप लोग बताओ, मैं करता हूँ। Here before triangle x is equal to vertex common triangle तो डबल ऑर्डिनेट दिया है, फिर क्या टेंशन है? डबल ऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो कौन सा इस पूरे में जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ट्राइसेक्शन मतलब कंफर्म है कि सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो मुझे एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए होगा। इस पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? x। अगर x है तो इसको अगर s रखूं, x को अगर मैं s रखता हूं तो मेरा y कितना आ जाएगा? यहाँ पर x को कोऑर्डिनेट ऐसे ही रहेगा, ये r और ये s, तो x तो ऐसे ही रहने वाला है। x को अगर आपने s रखा तो y = 4 है, तो y क्या होगा? 2√2x, सॉरी 2√8 और ये वाला -2√8। मुझे p का कोऑर्डिनेट बताओ। x कोऑर्डिनेट h, q का भी x कोऑर्डिनेट h, राइट। ये कौन सा रेशियो होगा? अगर p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो 1:2। 2 का रेशियो होगा तो 2 × 2√8, तो 4√8 प्लस 1 × -√2h माइनस 2 टाइम √8 डिवाइड बाय 3। ये ठीक है। Q का पॉइंट फाइंड करना होगा। एक सरफेस पर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको और सिंपलीफाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? 8,2√8/3। तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पर इसका मिड पॉइंट, तो 2√8/3 2√8/3 माइनस 2√8 होल डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट ऐसे निकालोगे, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? 8, अगर ये एलसीएम लूंगा तो -6, तो 2√8 माइनस 6√8, तो -2√8/3। इसी का एग्जाम है नहीं। अब आपको जोड़ना किसको है?
इसको जोड़ना है बी और क्यू के, तो मेरे फाइनल आंसर में इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं होना चाहिए? एच। ये कौन सा कोऑर्डिनेट? ये मूवेबल पॉइंट है पी। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स। तो मेरा एच एक्स है और मेरा वाई 2√8/3 है। और हटाना किसको अपने को? एच को। तो ये एच की वैल्यू एक्स यहाँ रख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3y = 2√8, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन 9y² = 4a, या y² = 4/9a। तो क्या मिला वापस? पैराबोला ही मिला, राइट। ये सारे 75 बच्चे बोलते सर आपने एक पॉइंट ये भी ये क्यों नहीं लिया? अगर ये भी लेता तो भी वही आता, y की जगह पर माइनस आता, लास्ट में कर क्या रहा है? स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका लिए ये सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो वापस एक आपको राइट साइडेड पैराबोला मिलना है। इसका इक्वेशन y² = 4/9a। 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे के सारे आप लोगों के मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं सारे। 16, an arc is in the form of a parabola. An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. जैसे लिखा है कि एक्सिस वर्टिकल है, तो कौन से पैराबोला की बात है? एक्सिस वर्टिकल है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। और क्या दिया हुआ है? The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it 2 meters from the vertex of the parabola? पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। बोले कि आर्क है जिसका एक्सिस वर्टिकल है, जिसका एक्सिस वर्टिकल है, ये उसका बेस है जिसका लेंथ आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया है? 5 मीटर वाइड एट द बेस। ये पूरा कितना है? 5 मीटर। उसका जो हाइट है उस आर्क का वो दिया हुआ है 10 मीटर। मैं यहां पर हूं, अगर मैं वर्टेक्स होता तो मेरा वीक कितना होता? बेस का 0। जैसे थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो वीक मिलेगा, जैसे जो ऊपर जाते जाऊंगा तो मेरा वीक बढ़ते जाएगा। तो जब यहाँ पहुंचा 10 मीटर हाइट पे तो मेरा वीक कितना है? तो मुझे पूछा गया है कि मैं अगर यहाँ से 2 मीटर जब चलूंगा, जब मैं यहाँ से 2 मीटर चलूंगा, अभी तो मैं 10 मीटर पे चल रहा हूँ तो 5 मीटर पे पहुंच रहा हूँ, अगर मैं 2 मीटर पे चलता हूँ तो मेरा वीक कितना होगा? ये क्वेश्चन है। 5 मीटर 10 मीटर चलने पर आपका वीक 5 मीटर आ रहा है, तो 2 मीटर चलने पर आपका वीक कितना होगा? ये पता करें। तो कैसे करेंगे? क्या चाहिए होगा आपको? कोई क्वेश्चन कौन से चैप्टर का? क्वेश्चन कौन से चैप्टर का? क्वेश्चन कौन से चैप्टर का? पैराबोला का है ना। पहले तो पैराबोला तो चाहिए होगा, बाद में बाकी क्या चाहिए होगा। तो पहले पैराबोला का इक्वेशन चाहिए होगा। पैराबोला के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा? पैराबोला के लिए इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा? अब कहाँ फोकस जाए? फिर तो स्टैंडर्ड फोकस तो ए चाहिए होगा। बस क्या चाहिए होगा? ए। एफ पी इक्वल टू फोकस नहीं चाहिए होगा। ए इज नॉट ए फोकस। ए इज नॉट ए फोकस। ए क्या है? डिस्टेंस है। किसके बीच में? वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में। तो ए इज नॉट ए फोकस। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई फोकस है, फोकस नहीं चाहिए होगा, मतलब फोकस तो डायरेक्ट किससे को इक्वेशन डिराइव कर लिया हमने, x² = 4ay। तब तो मुझे बस ए चाहिए। अब तो हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, राइट। ए कैसे निकालें? कैसे निकालोगे? ए होता वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस पर ए, इसमें कैसे निकालें? किसको? 5x तो हाफ ही होगा, तो 5/2। सही बात है। ये पूरा कितना है? ये कितना? कितना? 5/2। ये लेंथ कितना है? तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये कहाँ पर वो कोऑर्डिनेट? तो सेटिस्फाई करेगा। और पैराबोला का इक्वेशन x² = 4ay। x² = x कितना है? 5/2। 5/2 का स्क्वायर 25/4 = 4a into
y10, तो a की वैल्यू मिल जाएगी, कितना देगा a 25/4 into 40, जो 40 ऊपर देगा तो डिवाइड कर देगा ना, तो 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया a आपका 5/32, a कितना आ गया 5/32। आपको ढूंढना क्या था, ये विड्थ, अगर मैं इसको h बोलूं यहाँ से यहाँ तक को, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट h, 2, और मुझे h ढूंढना है, और h, 2 कहाँ लाई कर रहा है, तो पैराबोलिक इक्वेशन को, वो पैराबोलिक इक्वेशन ढूंढना जरूरी था। पैराबोलिक इक्वेशन के लिए तो a नहीं पता था, वो मिल चुका है। a कितना है 5/32, 4 8 32, तो x² इक्वल टू 5/8, उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पर x, y की जगह पर 2, तो कितना देगा 5/4, तो h कितना √5/2, बट आपका 20 जो होगा इसका डबल होगा ना, 20 तो कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, तो आंसर इज, तो अगर 2 मीटर हाइट पे चलोगे तो आपका 20 कितना आएगा √5, वो हाइट 2 की जगह पर 3 4 5 6 कुछ भी दे सकते है ना। 2 की जगह पर अगर 3 दिया होता सपोज, कि 3 मीटर पे 20 कितना होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, जो कोऑर्डिनेट आपका h, 2 है उसके पर कोऑर्डिनेट h, 3 आता है, वो सेटिस्फाई कर। उसका नेक्स्ट 17, पहले क्वेश्चन से कर पढ़ो। क्या दिए 17 में, the towers of a bridge hung in the form of a parabola have their top 30 meter above the roadway and are 200 meters apart. If the cable is 5 meter above the roadway at the center of the bridge, find the length of vertical supporting cable 30 meters from the center. देखो क्या देने की ट्राई किया जा रहा है, उन्होंने बोला कि हमारे पास एक केबल ब्रिज है, उस केबल ब्रिज का जो शेप है वो एक पैराबोलिक है ना। फर्स्ट लाइन, द टावर्स ऑफ ए ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला हैव देयर टॉप 30 मीटर अबव द रोडवे। इसका मतलब कि आप मान के चलो कि ये सपोज आप लोग को ये रोड है, इसके ऊपर यहाँ पर एक ब्रिज है जिसका शेप एक पैराबोलिक है। अब सीधी सी बात है कि ये जो ब्रिज है वो हवा में तो लटक नहीं रहा होगा, इसको सपोर्ट दिया होगा, जिसको सपोर्ट किससे दिया हुआ है, क्वेश्चन की सबसे केबल से। अब सबसे लंबा केबल कहाँ यूज हो रहा होगा, एंड में। सबसे लंबा केबल कहाँ यूज हो रहा होगा, एंड। और सबसे छोटा केबल कहाँ यूज हो रहा होगा, सेंटर। वो जो सबसे छोटा केबल यूज हो रहा है वो 5 मीटर का केबल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सबसे लंबा केबल जो यूज हो रहा है 30 मीटर का, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ 3 केबल पे आपका पूरा पूरा ब्रिज लटक रहा होगा, उसको और भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो बीच में और भी केबल लगाया हुआ है। तो बोला गया था ये रोडवे का लेंथ भी दिया हुआ है, कितना है 200 मीटर। ये कितना है 200 मीटर, 200 मीटर अपार्ट है। ये सेंटर है, राइट। अब बोला गया कि सेंटर से जब आप लोग 30 मीटर चलोगे, if the cable is 5 meter above the roadway at the center of the bridge, find the length of the vertical supporting cable 30 meters from the center. मैं जब यहाँ से 30 मीटर चल रहा हूँ तो वहां पर भी एक केबल लगाया हुआ है, उस केबल का लेंथ कितना होगा, अगर मैं L नाम दे दूं तो L पता करना है। इस पूरे पैराबोलिक ब्रिज को बहुत सारे केबल्स के साथ ज्वाइन किया हुआ है और केबल के सपोर्ट पे खड़ा किया हुआ है। तो सेंटर से जब 30 मीटर चलोगे वहां पर भी केबल लगाया हुआ है, केबल का लेंथ कितना होगा ये पता है। तो वापस पैराबोला के क्वेश्चन पहले चाहिए होगा,
बाद में बाकी सारी चीजें। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगा आप लोग? अच्छा, ये पैराबोला स्टैंडर्ड है कि शिफ्टेड है? पैराबोला स्टैंडर्ड है शिफ्टेड है? कहाँ शिफ्ट हुआ है? स्टैंडर्ड है। ये पैराबोला शिफ्टेड है। रोड जो होगा मेरा, वो रोड मेरे एक्स एक्सिस होने वाला है। मतलब ठीक है, वो आपकी इच्छा, पर अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखे, अगर लॉजिक के हिसाब से देखे, तो रोड जो होगा मेरा एक्स एक्सिस है। रोड जो मेरा एक्स एक्सिस है, और अब पैराबोला जो है ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,5। ये 5 मीटर डिस्टेंस पे तो पॉइंट क्या होगा? 0,5। और कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड। कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड। अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो आपका इक्वेशन क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला क्या होगा? x square इक्वल टू 4a इंटू y माइनस 5। इसमें क्या नहीं पता? a। क्या नहीं पता है? a। कैसे मिलेगा? ये पूरा लेंथ कितना? तो आधा कितना? 100। ये लेंथ कितना? 30। उसमें ये कितना? यहाँ का पॉइंट क्या होगा? पहले पॉइंट बताओ। 100,30। इसी को एक्स एक्सिस मान के चल रहा हूँ ना मैं तो। अगर इसको एक्स एक्सिस मान के चलते तो फिर आपको 25 लेना पड़ता। बट मैं रोड को ही, आइडियली रोड को ही मुझे एक्स एक्सिस लेना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 100, जो इसको सेटिस्फाई करेगा एक्स की जगह पर 100, y की जगह पर 30, तो 30 माइनस 5, 25 इंटू 4, 100 है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 100। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू y माइनस 5। अब ढूंढना क्या है? जब यहाँ से आप 30 मीटर चलते हो, यहाँ से जब आप 30 मीटर चलते हो, तो उस टाइम पर मैंने जो केबल लगाया उसका लेंथ मैंने a लिया, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 30, कहाँ पर है? सेटिस्फाई करेगा x की जगह पर 30 का स्क्वायर 900 इक्वल टू 400 इंटू l माइनस 5। ये कैंसल। l इक्वल टू 9/4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 29/4। तो 29/4 मतलब कितना हो जाएगा? 7.25। 7.25 होगा। तो आप लोग जब यहाँ से 30 मीटर डिस्टेंस पर चल रहे होंगे तो उस टाइम पर जब केबल का लेंथ होगा वो कितना मीटर का होगा? 7.25 मीटर का रास्ता लगेगा। उसके नेक्स्ट वाला तो देखो 18, 17 जैसा एग्जैक्टली सेम आप लोगों का 20 है, पूरा का पूरा, कोई चेंज नहीं है। बस वो लेंथ अलग अलग कर लिया, उसमें रोड का लेंथ 200 तो उसमें 100 कर लिया है। सेंटर में वहां पर 5 मीटर थे, इसमें 6 मीटर है। मिडल से इसमें 30 मीटर चल के लेंथ निकालना, तो उसमें 18 मीटर चल के लेंथ निकालना है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। इसका 19th क्वेश्चन 19. If a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter, a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep. Find the focus. पैराबोलिक रिफ्लेक्टर डेप्थ नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना चाहिए? तो कोई भी ले सकते हो, बट राइट साइड लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये पैराबोलिक ये डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, तो जो एंड होगा वो डायमीटर है, जिसका लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना डीप है ये? 5 सेंटीमीटर डीप कितना है? तो बोलते हैं पैराबोला का फोकस निकालना।
ये पूरा अगर 20 है तो आधा कितना 10, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 5, कहाँ पर हो 5, 10 पैराबोला पे पैराबोला का इक्वेशन पॉइंट सेटिस्फाई करेगा y की जगह पर 10 का स्क्वायर 100 x की जगह पर 5 4 20 है तो a इक्वल 5। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है a, 0 ना, तो कितना देगा तो आपका फोकस यही होगा। तो बाद में पता चला, पहले नहीं पता था अपने को क्या होगा। तो सब में देखो ना एक जैसे हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा दिया होता है जिससे ए निकल जाता है, ए निकल गया फिर तो बाकी सब काम हो जाता है। उसके नीचे वाला 20 नहीं सॉरी 20 तो वैसे ही है, ऊपर वाला 21 Find the area of the triangle. Find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola. कौन सा पैराबोला है? x square equal to 12y. x square equal to 12y मतलब कौन सा पैराबोला हुआ? अपवर्ड पैराबोला। x square equal to 12y is the upward parabola. अब उसके अंदर क्या बोला हुआ है x square equal to 12y में? Find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x square equal to 12y to the end of its lattice rectum. What is lattice rectum? कहाँ से पास होता है? फोकस। कहाँ से पास होता है? अरे इसका फोकस क्या होगा? 0,3 4ay, तो a3 है। तो आपका लेटर सिस्टम कहाँ से पास होता है? फोकस से, मतलब 0,3 से पास हो रहा है। ये दोनों उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उसको ज्वाइन करने को बोला है। कहाँ से? वर्टेक्स। तो क्या बना? ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। एंड व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। और जब जो लेटर सिस्टम हो तो एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाता है? 90। तो ये जो होगा वही आपका हाइट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट 0,3 है तो हाइट कितना हो गया? 3। तो तकलीफ किसकी है? बेस की। एरिया क्या है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस मतलब कौन? लेटर सिस्टम का लेंथ। लेटर लेंथ कितना होता है? कितना दिया हुआ है? तो बेस 12 है, हाइट 3 है, 2 12, तो एरिया कितना हो गया? 18 12। तो कितना ही करना है, मतलब इतना पता हो कि लेटर सिस्टम किसको बोलते हैं तो ये हो जाता है। The axis parallel to the y-axis। अच्छा इतना ही सुना आपने, पढ़ा, मतलब the axis parallel to the y-axis मतलब कौन सा पैराबोला? शिफ्टेड। और शिफ्टेड में भी कौन सा? एक्सिस पैरेलल टू द y-axis मतलब अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ओके, और इसी से अपन सीधी अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात करें। इन द पैराबोला पासेस टू द 4,5 -2,11 एंड। अच्छा अब ये भी बता दो फिर, आपने बोला शिफ्टेड फॉर्म और एकदम सही है, वो भी शिफ्टेड फॉर्म में कौन सा है? अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। सपोज यहाँ शिफ्ट किया आपने पैरेलल टू द y-axis, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका जनरल इक्वेशन में लिखा है कल आप लोग, मतलब लास्ट क्या था? x माइनस पूरे इंटू, ये तो हो गया। ये जनरल फॉर्म नहीं है, पर ये तो शिफ्टेड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये तो शिफ्टेड का, इसको जब सोल्व करते तो हमारा इक्वेशन कैसा दिखते हैं? वो होता है जनरल फॉर्म। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कौन सा इक्वेशन दिखेगा? x का कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिखेगा। क्या दिखेगा? कोई आपको बोले कि अगर आपका पैराबोला शिफ्ट कर रहे हैं और अपवर्ड या डाउनवर्ड है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा? तो आपको अब ये बोलने का जनरल फॉर्म का y = ax² + bx+, ये ढूंढना है। कितना ढूंढना है? तो कितने इंफॉर्मेशन चाहिए?
कितने पॉइंट पे पास हो रहा है? कौन कौन से? 4,5 -2,11 एंड -4, तो ये पैराबोला अगर ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते होंगे। तो पुट कर लेता हूँ 4,5 रखूंगा तो 5 = 16a + 4b + c, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो 21 = 16a -8b -4b + c, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता होगा। तो 11 = 4a -2b + c, इस तीनों को सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाती है? ए और जैसे इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 16 कट, सी और सी भी कट, 5 - 21 -16 और 4b माइनस ऑफ -4b 8b, तो b = माइनस, b किसके बराबर आ गया? माइनस, तो b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फिर दो इक्वेशन को सोल्व करोगे तो a और सही है। मतलब इस तीनों को सोल्व करके कैसे भी जैसे आपकी इच्छा करे वैसे सोल्व कर लो, ए बी से आ जाएगा उसको पुट कर लेना। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होता कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो फिर मैं इक्वेशन क्या लेता? x = ay² + by + c, फिर वापस वही पॉइंट रखते हैं। आपको अगर फोकस दिया हो 0,0 और आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हो y - x = 4 और पूछा जाए कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल दो, कैसे निकालोगे? फोकस 0,0 है, मतलब आप मान लो जो भी दिया, फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, कैसे निकालेंगे? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस 2a होगा? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होगा? 2a, और फोकस लेके डायरेक्ट्रिक्स का कौन सा डिस्टेंस फाइंड करोगे? जो किसके बराबर होगा? 2a। आपको क्या चाहिए? लेटस लेंथ, मतलब कितना होगा? 4 है, तो 2a का डबल कर लूंगा तो 4 आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन हो जाएगा? मतलब आपको इस पूरे डीपीपी में क्या नहीं करने है मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी क्वेश्चन नहीं करना है। 27th नहीं करना है, 24th नहीं करना है, और 14th नहीं करना है। 14, 27 और 24, ये 3 क्वेश्चन नहीं करोगे। बाकी मेरे हिसाब ऑलमोस्ट मैंने सारे करवा दिए हैं, 9-10 तक आप करके आए थे, जो डाउट डिस्कस करेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए। बाकी जो भी नहीं कर रहे वो भी सेम जैसे थे इसलिए नहीं किए मैंने। तो 3 क्वेश्चन को छोड़ के आप लोगों को ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में मेरे से डाउट डिस्कस करना है। और ये कमिंग संडे, मतलब जो संडे आएगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को इस संडे तो टेस्ट नहीं होगा, राइट? क्योंकि लास्ट संडे आप लोगों ने जेडब्ल्यू का टेस्ट किया था। इस संडे एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़े लोगों को पेरेंट्स से मिलना मुझे बहुत जरूरी है, तीनों फैकल्टी को। आप लोगों को ग्रुप में आज टाइम स्लॉट आ जाएगा बच्चों के नाम के आगे, क्योंकि आप लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम पर आना, तो उसी टाइम पर आ पाओगे, ठीक है? वो आ जाएगा, पूरा सीट आ जाएगा, जिसके अंदर आप लोग का नाम के सामने आपका टाइम मेंशन होगा। आप मत आ जाना, पेरेंट्स को लेके आना, आपको तो मैं रोज ही देखता हूँ, है ना? इसमें से थोड़े बच्चों को साथ मिलना मेरा बहुत जरूरी हो गया, बिकॉज 2-3 बार भी टेस्ट देने के बाद मार्क्स नहीं आ रहे, अब चारों आके मिलो मुझे, ठीक है? एक बार टाइम स्लॉट का ध्यान से देना था। ऐसा हो कि सपोज मैंने किसी को टाइम स्लॉट दिया, मॉर्निंग 10 to 1 में होगा ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अगर मैंने किसी को टाइम दिया है कि 11 बजे आना है आपको, अगर कोई भी रीजन से, कोई जेन्युइन रीजन से अगर आप लोग नहीं आ पा रहे, उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं आ पाने का तो ऑप्शन ही नहीं, आप लोग आना तो है ही। आप बोलोगे सर हम 11 बजे नहीं आ पाएंगे, 11 चेक में हम रात को 10 बजे आएंगे, तो 10 बजे तक वेट करूंगा, तो मुझे मिलना सबको,
ठीक है। बट हाँ अगर कोई जेन्युइन रीजन से ये रीजन नहीं होने तो सर संडे तो लेट तक सोएंगे हम लोग आज, ये जेन्युइन रीजन नहीं है। तो कोई जेन्युइन रीजन की वजह से अगर नहीं आ पा रहा उस पर्टिकुलर टाइम पर तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा सर ये टाइम पर नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम पर हम आ पाएंगे। तो